हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके बाद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ केसेस जो इम्पोर्टेंट थे वो डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 21 एमसीक्यूज तक जो है वो देखा था, तो इसमें हम लोग 22 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग का जो एमसीक्यू है 22 नंबर, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दे दिया है। ठीक, तो मैं इसको ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी क्यूब -7d -6 y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो m का वैल्यू हम लोग का आएगा इसके लिए, m का रूट हम लोग का आएगा -1 -2 एंड 3, -1 -2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए, इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद से रूट्स निकालेंगे तो ये आएगा। रूट के बेसिस पे हम लोग कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं। इसमें देखिए, पी आई ने 0 रहेगा क्योंकि क्यू का टर्म जो है इसमें 0 दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें 0 रहेगा, तो जो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग का रूट कितना है, -1 -2 एंड 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−2x प्लस c3 e⁻3x। अब ये सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोग को टेबल बताया था और उसको समझाया भी था कि रूट के ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक टेबल नहीं याद है तो याद कर लीजिए और उस वीडियो को जाके एक बार और देखिए, ताकि उस टेबल से वैल्यू कैसे यूज करते हैं आपको ये अच्छे से आ सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, मैं इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। डी क्यूब प्लस 2d² प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये दिया है। इसके लिए भी जब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट आएंगे 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका, 0 -1 एंड -1, ये तीन रूट आएंगे। देखिए, पावर देख के जो हाईएस्ट पावर होता है उसको देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितने रूट आएंगे। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख के पहले ही पता कर लिया कीजिए। अगर 3 दिया है हाईएस्ट पावर और आपका जो रूट है वो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, मतलब जितना हाईएस्ट पावर है उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तब आपका कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन गलत हो सकता है और गलत ही होगा। ठीक है, इक्वल आना चाहिए, अगर पावर 3 है तो रूट भी 3 आएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, 0 -1 और -1 ये हम लोग का रूट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। देखिए कैसे, 0 -1 और 1 है तो टेबल का यूज करके हम लोग लिखने के लिए सीखे थे कि हो जाता है c1 e⁻ m1 x, तो m1 0 है तो 0x प्लस c2 e⁻−1 फिर x, सॉरी ऐसे नहीं रहेगा, ये दोनों सेम है ना, तो सेम के लिए हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। सेम के लिए हम लोग लिखते हैं, पहला वाला तो ठीक है, c1 e⁻0x, फिर सेम के लिए लिखते हैं c1 प्लस c2x। ठीक है, फिर सेम है तो e⁻, जो m का वैल्यू आ रहा है सेम वाला, -1x, तो -x हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का वो इसी से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 24, इसका भी हम लोग को कंप्लीट सोल्यूशन बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, डी क्यू माइनस 5d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर इसमें भी 3 है, तो रूट कितने आएंगे हम लोग के, 3 रूट आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हम लोग का रूट मिलेगा m का वैल्यू, वो हम लोग को आएगा 1 माइनस नहीं 1 प्लस 2 और 2। ठीक है, ये 3 रूट मिलेंगे इसमें। देखिए फिर एक डिफरेंट है और 2 सेम है। ठीक है, और तीनों रूट जो हम लोग के रियल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, c1 e⁻x प्लस c2x प्लस c3 e⁻2x। कैसे निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो जाके देखिए, क्योंकि जब तक आपको टेबल से कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद से उसका रूट निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं आएगा लिखने, तब तक आप कोई भी एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो जाके देखिए ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आ सके। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने आएगा तभी आपको ये सब समझ आएगा, और इसीलिए मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख चुका है पिछला वीडियो देख के, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना इसको भी हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके आसान कर लेते हैं। डी क्यू माइनस 4d वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी जब हम लोग रूट निकालते हैं तो इसका रूट आता है 0 प्लस 2 और माइनस 2, इसके रूट आएंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, फिर रूट के अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर होगा, देखिए 0 माइनस 2 और प्लस 2 और माइनस 2 हम लोग का रूट आया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे c1 e⁻0x, यानी कि वो 1 हो गया, प्लस c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻−2x। तो हम लोग का राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, इसको भी हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करेंगे, तो डी क्यू प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। तो इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके, तो जो m का वैल्यू आएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हम लोग का आएगा 3 रूट आएगा। हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है, तो एक रूट आएगा हम लोग का -1, उसके बाद से आएगा हाफ प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, ये हम लोग का 3 रूट आएगा। देखिए एक ये हो गया और 2 ये हो गया, एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट और एक बार माइनस लेंगे तो एक रूट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो हो जाएगा 26 नंबर का c1 e⁻x माइनस एक्स, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो देखिए किसमें लिखा हुआ है, इसमें भी है c1 e⁻−x और इसमें भी है, लेकिन इसमें हम लोग का हाफ लिया हुआ है, लेकिन हम लोग का है √3/2। हाफ तो हम लोग का a का वैल्यू है ना, √3/2 हम लोग का b का वैल्यू है, और वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा डी क्यू प्लस 3d वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके m का वैल्यू निकालेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का, तो m का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 0, और दूसरा वैल्यू मिलेगा 0 प्लस माइनस √3 इंटू आई होता। ठीक है, तो 3 रूट हम लोग को इसमें मिल रहा है, एक 0, एक तो प्लस √3 आयोटा और एक माइनस √3 आयोटा। ठीक है, 3 वैल्यू मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, c1 प्लस c2 कॉस √3x प्लस c3
साइन अंडर रूट 3x। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 28। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 12 y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 28 नंबर जो क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करके हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स हम लोग को इसका मिलेगा, एक m का वैल्यू आएगा -3 एक वैल्यू, और दूसरा और तीसरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आएंगे, एक तो -3, एक 1 प्लस अंडर रूट 3i, और एक 1 माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट सॉल्यूशन होगा, देखिए अंडर रूट 3 है। ठीक, ये देखिए पावर में लिखा हुआ है यहाँ अंडर रूट, तो ये तो गलत है। ठीक, यहाँ ये सही है कि ये बेस में लिखा हुआ है, पावर पे नहीं गया है, और साइन और कॉस के फॉर्मेट में आता है, ये भी ठीक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे c1 a⁴ दिया हुआ है, हालांकि हम लोग का जो m का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -3, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, c1 a⁴ प्लस e⁴x इन ब्रैकेट c2 cos अंडर रूट 3x प्लस c3 साइन अंडर रूट 3x। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 28 नंबर क्वेश्चन का होगा वो राइट ऑप्शन। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ही ऑपरेटर डी में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करके हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का m का वैल्यू आएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो हम लोग का m का वैल्यू आएगा, इसमें भी क्यूब है तो इसमें भी तीन वैल्यू आएंगे। तो पहला वैल्यू आएगा -1, इसके बाद से 1 प्लस माइनस 2i। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गया हम लोग का -1, एक हो गया 1 प्लस 2i, और एक हो गया 1 माइनस 2i। एक बार प्लस लेंगे इसमें और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा वो होगा c1 a⁴ कहाँ दिख रहा है, तो देखिए इन तीनों में दिया हुआ है c1 a⁴ इसमें नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग का b का वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें b का वैल्यू दिया हुआ है 3, गलत हो गया। और इसमें देखिए कॉस के टर्म में लिखा ही नहीं है, हालांकि जब हम लोग का कॉम्प्लेक्स के टर्म में रूट आता है तो हम लोग कॉस और साइन के टर्म में लिखते हैं, तो ये भी गलत, ऑप्शन ए बच गया। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हम लोगों ने गलत कर दिया, एक बचा वही सही है। और देखिए वैसे भी वो सही है, c1 e⁴x प्लस e⁴x c2, हाँ ये वाला सही है, इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ऑपरेटर डी यूज करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो होगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल 0। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके जब हम लोग रूट निकालेंगे m का वैल्यू 30 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो m का वैल्यू जो हम लोग का आएगा वो होगा 1 फिर प्लस माइनस 2i। ठीक है, यहाँ पे 0 है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 0 प्लस माइनस 2i। ठीक है, तीन रूट हम लोग का ये आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा c1 e⁴x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी देखिए, और कोई भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी मैच कर रहा, वो राइट आंसर हो गया 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करेंगे हम लोग, आसान बनाएंगे तो d⁴ माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें पावर है हाईएस्ट 4, तो इसमें 4 रूट मिलेगा। ठीक है, 4 रूट्स हम लोग को मिलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके, तो जो हम लोग का m का वैल्यू आएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो आएगा -1, एक वैल्यू आएगा, फिर आएगा एक +1, फिर आएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो हम लोग को 4 वैल्यू मिला है, एक तो -1, एक 1, एक प्लस आई और एक माइनस आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा करेक्ट, वो होगा c1 e⁻x। देखिए किस में दिया है। ठीक है, तो ये सब देखिए किसी में भी नहीं दिया है, ए में भी नहीं दिया, ये भी गलत, सी में भी नहीं है,
बी में भी नहीं है, ये तीनों गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है वो करेक्ट होगा। और वैसे भी देखिए करेक्ट है, c1 e टू द पावर x, पहले इसने 1 का वैल्यू m1 कंसीडर किया है, इसलिए इसमें c1 e टू द पावर x आया है। और -1 को इसने m2 लिया है, इसलिए c2 e टू द पावर -x लिखा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी m1 और m2 ले सकते हैं, आपके जितने भी रूट आते हैं उसमें से आप किसी को भी m1 m2 m3 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया 31st क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ही ऑपरेटर डी में कन्वर्ट करके दिया है d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग को इसमें इसका भी सॉल्यूशन बताना है, तो जब हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो जो m का वैल्यू आएगा हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो आएगा एक बार प्लस माइनस आई और फिर प्लस माइनस आई। ठीक है, देखिए सेम वैल्यू दो बार आ रही है और वो भी कॉस और साइन के टर्म में जो हम लोग यूज करते हैं वो वाला। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला जो है। तो इसके लिए जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए जीरो है आगे इसके, तो e⁴ जो 0x होगा वो तो 1 हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, प्लस ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो जैसे नॉर्मल में रिपीट होता है मीन्स की कॉम्प्लेक्स ना हो, -1 और -1 आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग लिखते थे c1 प्लस c2 फिर e⁻x। ठीक है, तो अब ये साइन और कॉस के टर्म में लिखना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, c1 प्लस c2 x, यहाँ पे भी देखिए x रहता है, और कॉस आता है इसके बाद से तो लिखेंगे कॉस, और देखिए b का वैल्यू है 1 तो लिख देंगे x प्लस, अब आएगा c3 प्लस c4x। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन x, क्योंकि b का वैल्यू है 1, तो इससे मैच करता हुआ आंसर हम लोग का कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द सॉल्यूशन ऑफ इतना, ऑपरेटर डी के फॉर्मेट में पहले से ही लिखा हुआ है कितना, d² प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें भी चार रूट आएंगे, कैसे, क्योंकि जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये जो है 2 ये 4 में कन्वर्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, चार रूट हम लोग को मिलेंगे, क्योंकि डी का हाईएस्ट पावर तो हम लोग को 4 मिल लेगा जब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो। ठीक है, चार रूट मिलेंगे, यानी कांस्टेंट भी चार मिलेंगे, तो जब हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसके m का वैल्यू निकालते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो जो चार वैल्यू आता है वो आता है +-3i और +-3i, ये भी रिपीटेड आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह से इसका आंसर भी देंगे हम लोग, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, cos 3x और sin 3x, तो हम लोग का b का वैल्यू भी 3 आया है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, और किसी में ऐसा लिखा नहीं, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके जब कन्वर्ट करेंगे तो d⁴ प्लस 8 d² प्लस 16 y इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये तो फॉर्मूले के रूप में दे दिया है, अगर हम लोग इसको d² का होल स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा d² प्लस 4 के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके जब हम लोग रूट निकालेंगे 34 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो m का वैल्यू हम लोग का आएगा +-2i और फिर +-2i। ठीक है, दोनों फिर रिपीट कर जा रहे हैं। ठीक, तो तीन क्वेश्चन देखिए इसी में का सेम टाइप का था, तो इस हिसाब से जो हम लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, 2i आ रहा है, बी का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को जब ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो d⁴ प्लस 6d⁴ प्लस 9d² इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर है 6, यानी कि 6 रूट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और कांस्टेंट कितने यूज होंगे, 6 कांस्टेंट यूज होंगे। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही गलत,
ऑप्शन नंबर सी में भी 4 कांस्टेंट दिया है, ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास 6 कांस्टेंट आएगा, सी 6 तक का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में भी सी 6 के वैल्यू है और ऑप्शन बी में भी। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके रूट निकालेंगे, ठीक है। एम का वैल्यू निकालेंगे 35 नंबर की। एम का वैल्यू का आएगा 0 0, दो वैल्यू ये हो गया, फिर आएगा +-√3i और अगला भी है +-√3i, ठीक है। तो देखिए दो वैल्यू 0 0 आया हम लोग का, एक आया +-√3i, ये भी दो वैल्यू, और दो वैल्यू फिर आए हैं +-√3i, ठीक है। तो इस हिसाब से 6 रूट हम लोग को मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, √3 में आ रहा है ना, तो इसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसमें जो है बी का वैल्यू सिर्फ 3 लिख दिया है ऑप्शन नंबर बी में, और हम लोग का आया √3 और वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ तक जो था इसमें पीआई नहीं आया था। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा देखा है जिसमें पीआई नहीं आ रहा था, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना था। अब हम लोग जो आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग को पीआई के बारे में देखना है, ठीक। देखिए द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे हम लोग हमेशा जो फंक्शन लेते थे हम लोग लेते थे एफ डी, ठीक है। यहाँ पे ले रहा है फाइव डी, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, फंक्शन को हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और जो हम लोग क्यू बोलते थे वो यहाँ पे एफ एक्स बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते थे एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव डी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो नाम हम लोग कोई सा भी दे सकते हैं, किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कि हम लोग पी आई कैसे लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग पी आई में क्या लिखते थे, पी आई इक्वल्स टू 1/FD इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डी की जगह दिया है फाइव डी और क्यू की जगह दिया है एफ एक्स, तो इसका अकॉर्डिंग देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है 1/5D इंटू एफ एक्स, ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख करके निकालते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1/D-m एफ एक्स, जहाँ पे डी जो है वो ऑपरेटर है, d/dx जिसका वैल्यू होता है, m कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो लिखा हुआ है इतना फंक्शन हम लोग का, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक वीडियो में नोट में लिख करके ये बताया था, ठीक। तो ये जो होता है ये इक्वल होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी e⁻mx, इंटीग्रेशन का साइन e⁻−mx fx dx, इसके इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए D-m है, अगले ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में D+m पूछ दिया है, ठीक है। तो हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही था, तो e⁻mx था, और फिर इंटीग्रेशन में e⁻−mx है, तो साइन को पलट देंगे सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, वो हम लोग का सही हो जाएगा, e⁻−mx इंटीग्रेशन में e⁻mx fx dx, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये किसके इक्वल होता है, ठीक। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/5D e⁻ax वेयर डी ऑपरेटर है और फाइ ए का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कि केस ऑफ फेलियर हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। केस ऑफ फेलियर मिलता है तो हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन केस ऑफ फेलियर मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी की जगह पे ए का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी की जगह पे ए का वैल्यू रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ए में भी रखा है लेकिन माइनस के साथ रखा है, तो माइनस के साथ और ए स्क्वायर लगा के हम लोग रखते हैं कॉस और साइन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे e⁻ax का फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, देखिए अगर ये क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 1/D-8 की पावर r,
टू द पावर आर है इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए आर टर्म तक गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है एक्स टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, और केस ऑफ फेलियर हम लोग को नहीं मिल रहा है, 5 माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब केस ऑफ फेलियर फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक, केस फेल नहीं कर रहा है तो हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो हम लोग साइन और कॉस के फंक्शन के लिए पढ़े थे कि डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ए का वैल्यू रखते हैं माइनस के साथ स्क्वायर करके, यानी कि माइनस ए स्क्वायर वैल्यू रखते हैं डी स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, और साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि जब केस फेल ही नहीं हो रहा है तो डिफरेंशिएट तो हम लोग करेंगे ही नहीं, यानी साइन के टर्म में ही वैल्यू आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखा है और साइन साइन में ही है क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, केस फेल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये लास्ट एमसीक्यू था इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने 20 एमसीक्यू डिस्कस किए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लास्ट का जो पीआई के लिए था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी 1 से 2 वीडियो अभी और आएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, और जितना केस इंपॉर्टेंट था बताने के लिए पीआई निकालने के लिए उतना मैं बता दिया हूँ। ठीक है, उतना बता दिया हूँ, तो आगे 1 से 2 वीडियो और आएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।